हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 5.2 सीरीज जो चल रही है प्रश्नावली, उसका आज 7 नंबर सवाल आज करेंगे। 6 नंबर सवाल तक मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिए हैं, शायद आपने देख लिए होंगे। अभी करेंगे हम 7 नंबर सवाल को। अगर आज के जो प्रश्न हैं अगर आपके समझ में आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए, 7 नंबर सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद आपको बताना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। 6 नंबर तक आपके पिछली वीडियो में मैंने करा दिए है। आज करेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन को और जल्दी से इस प्रश्नावली को ख़त्म करके 5.3 आपको जल्दी से कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे अभी हम। यस, प्रश्न नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या? साफ। आइए अब इसका हम आंसर निकालेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये मैंने अपनी कॉपी में लिख दिया है। आपके पास बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। अभी हम इसको सेट करेंगे। हमको निकालना है एपी का 31वां पद। क्या निकालना है? 31वां पद जिसका 11वां पद 38 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सवाल को बनाना। 11वां पद 38 यानी A11 दिया है इसमें 38 और A16वां पद 73 दिया है, तो A16 बराबर 73। 11वें पद का फॉर्मूला है A+10D बराबर 38, पहला समीकरण। और 16वें पद का है A+15D बराबर 73, ये हुआ दूसरा समीकरण। अब इसको हम घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला तो खत्म हो गया। 15 में से 10 को घटाएंगे 5D, वो भी माइनस का। 73 में से 38 को घटाएंगे माइनस का आएगा। 13 में से 8 को घटाएंगे 5 और यहाँ बच गया 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और ये माइनस से माइनस खत्म। 5 7 35। डी का मान आ गया 7। डी का मान कितना आ गया? 7। और डी बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ही हमारा डी तो निकाल लिया हमने, ए आ जाएगा। और जब तक ए और डी हमको नहीं प्राप्त होंगे तब तक हम कोई भी पद नहीं निकाल सकते किसी भी एपी में। डी बराबर 7 रखना है समीकरण नंबर 1 में। तो A+10 गुणा डी की जगह 7 बराबर 38। A+10 7 70 बराबर 38। ए बराबर 38, 70 को इधर भेजेंगे माइनस में। ए बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, कितना आ जाएगा ये? माइनस में 32। आपका आंसर क्या है? माइनस में 32 आ जाएगा। अभी 32 को क्या करना है आपको? ये माइनस में 32, समझ में आया? ये ए क्या है? माइनस में 32। अब ए और डी हमारे पास है, हमको निकालना है 31वां पद। देखिए सवाल में क्या कहा था, 31वां पद ज्ञात करो। तो हम निकालेंगे A31। 31वें पद का फॉर्मूला क्या है भाई? तो A+30D। 30D है। ए की जगह हम लिखेंगे माइनस का 32 जो अभी निकाला है हमने जस्ट, प्लस 30 गुणा डी की जगह लिखेंगे हम, यहाँ कितना निकाला था? 7। माइनस 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। अब 210 में से हम 32 को घटाएंगे। कितना घटाएंगे? यहाँ घटा देते हैं। 210 में से हम 32 को घटाएंगे। 10 में से 2 तो 8, 10 में से 3 तो 7 और यहाँ 1। ये माइनस में कितना है? सॉरी प्लस में आएगा क्योंकि 210 हमारे प्लस में है। 178 आएगा 31वां जो हमने निकाला। कौन सा निकाला है? 31वां पद। A31 बराबर 178, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो इस आंसर को। और सवाल एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला सवाल, ओके देख लिया। नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक एपी में 50 पद हैं।
जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। ये आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है उसका ये 8वां सवाल। इसको करते हैं। बिल्कुल आपको नज़र अपनी कॉपी पर रखनी है, बिल्कुल सामने स्क्रीन पर। देखिए एपी में 50 पद हैं, तो एन का मान 50, ओके। जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12। पहले मैं डिटेल लिख लेता हूँ उसकी क्या क्या दे रखा है। और अंतिम पद 106, ए एन का मान है इसमें 106। इसका 29वां पद यानी A29 आपको चाहिए इस सवाल में। लेकिन ये 29वां जो पद है ये कब निकलेगा, जब आपके पास ए और डी होगी तब, ओके ना। हम ए और डी सबसे पहले निकालने का प्रयास करेंगे इस सवाल में से। तो सबसे पहले क्या है, तीसरा पद 12 है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम A+2D बराबर 12। अभी ये समीकरण नंबर 1 अभी दे देते हैं इसको और अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला AN बराबर A+N-1 और ये D। अंतिम पद 106 बराबर ए कुछ है नहीं इसमें, N का मान पहले ही दिया मैंने 50 - 1 और D का मान भी कुछ नहीं। अब इसको करेंगे 106 तो यहाँ पर रहेगा ही, A+50 में से 1 को घटाएंगे आ जाएगा 49 गुणा D करेंगे तो 49D। अभी हम इसको ऐसे लिख दें A+49D बराबर 106, ठीक है। ये सीधा कर दिया मैंने, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण A+2D बराबर 12, ये रहा पहला, और A+49D बराबर 106, ये रहा दूसरा। घटा देंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, 49 में से 2 गए तो 47D, और 106 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 106 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, अच्छा 6 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 4, और 10 में से 1 को घटाएंगे 9, -94, और माइनस से माइनस 47 से 94 को काटेंगे 2 बार में, डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान कितना आ गया 2, और डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका आंसर दोनों से सही आएगा। एक समीकरण ऊपर जहाँ मेरा अंगूठा रखा है, यहाँ देखिए A+, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी पहला ही समीकरण है, A+2 गुणा डी की जगह कितना रखेंगे 2 बराबर 12, और A+2 दूना 4 बराबर 12, A बराबर 12 में से इस 4 को घटा देंगे, A का मान आ जाएगा 8। A का मान कितना आया भाई 8। अब देखिए सवाल में मैंने A भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया, ये वाला D है, ये दोनों मान निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, इसमें 29वां पद निकलवाने के लिए कहा है इसमें, तो हम डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 29वां पद, A29 बराबर A+28D, ये होता है 29वां पद। A का मान 8 + 28 गुणा D का मान कितना है 2, 8 + 28 दिन होते हैं 56, और 56 और 8 होते हैं A29 बराबर 56 और 8 कितना होते हैं, तो 56 और 8 होते हैं 64। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार सवाल को देख लीजिए शुरू से, यस बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोककर आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं इस सवाल को। देख लिया सवाल, आइए नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें क्या किया है कि तीसरा पद इसमें दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8, कौन सा पद 0 है, शून्य का मतलब 0। इस समांतर श्रेणी में 0 जो है वो कौन से नंबर पर आता है, n का मान बताना है इसमें। तो सबसे पहले तीसरा पद 4, तो A3
बराबर दिया है 4 और 9वां पद a9 बराबर दिया है इसमें माइनस का 8। तीसरे पद का फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 4, ये पहला समीकरण। और 9वें पद का है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ये दूसरा समीकरण रहा। इनको घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा खत्म, 8 में से 2 गया 6d, ये प्लस का हो गया, 8 और 4 होते हैं 12, और 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, ये माइनस उधर चले जाएगा, d का मान माइनस में 2। अब d बराबर माइनस 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, पहला समीकरण यहाँ पर है, इसमें रखेंगे d बराबर माइनस 2, a प्लस 2 गुणा d की जगह माइनस 2 बराबर 4, a माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, a बराबर 4 उधर जाएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8। a बराबर 8 है इसमें। अब इसमें पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, ये आपको बताना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, कौन सा पद जीरो है तो यहाँ जीरो लिखेंगे। प्रथम पद कितना निकाला था 8, एन का मान हमको चाहिए और डी का मान माइनस में 2। 0 बराबर 8 माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा एन से करेंगे 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब 0 बराबर 8 और 2 होते हैं 10 माइनस 2n, 10 को इधर भेजेंगे माइनस में 10 बराबर माइनस का 2n, माइनस से ही माइनस को काटेंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, यानी n बराबर आ गया 5। यानी इस जो AP में 5वां जो पद है ना वो आएगा 0। क्लियर दोस्तों, आगे आपकी समझ में, देख लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो साफ, लेकिन उतारिए बिल्कुल आराम से साफ। नेक्स्ट है इसका 10 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल कई बार आ चुका है ये सवाल, इसको ध्यान से देखिए। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां जो पद है वो 10वें जो पद है इस AP का उससे 7 अधिक है। वैसे भी 17 और 10 में 7 का ही अंतर है, तो 7 ही अधिक है। आपको इसमें सार अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना है, ना A निकालना है और ना कुछ निकालना है, इसमें केवल D निकालना है। तो 17वां पद का फॉर्मूला है a प्लस 16d, ओके, और 10वें पद का फॉर्मूला है a प्लस 9d। इसमें अंतर कितने का है 7 का। अभी देखिए कोष्टक खोलेंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। कोष्टक के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे क्योंकि सामने माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का ये माइनस का खत्म। 16d में से 9d घटाएंगे, कितना आएगा 7d बराबर 7, तो 7 से 7 को काटते हैं एक बार में, d का मान आया इसमें 1। और कुछ निकालने के लिए कहा नहीं, इसलिए हम इसको निकालेंगे नहीं और यहीं पर आपका आंसर खत्म है, d बराबर 1, अंतर इसमें 1 का है। नेक्स्ट है इसका 11 नंबर सवाल। आइए देखिए 11 नंबर सवाल। AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सवाल बहुत अच्छा है, इसको बड़े आराम से देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें A देखिए, A क्या है, प्रथम पद इसमें 3 है और D क्या है इसमें, तो D निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 है इसमें 15 माइनस A1 है 3, 15 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 12। ये वाला D का मान है और ये वाला A का मान है, ओके। A और D आपको पता चल गया इसमें। अब आपको क्या करना है कि कौन सा पद का मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस एन माइनस 1 और ये d, कौन से पद का ये फॉर्मूला है। और 54वां जो पद है उससे ये कितना अधिक है 132, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 132 आएगा। ऐसे सवाल को सेट करिए। अब a प्लस एन माइनस 1
डी माइनस 54वां पद कौन सा है? 54वें पद का फॉर्मूला क्या है? 54 का पद फॉर्मूला है ए प्लस 53D बराबर 132। अब ए प्लस एन माइनस 1D माइनस इसको कोष्टक को खोल दिए, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए इसका, ए माइनस में 53D बराबर 132। अब ये जो समीकरण आपके पास आया ना, इसमें ए और डी का मान रखिए, क्योंकि हमारे पास ए है और डी है, एन तो है नहीं, तो एन तो हम इसमें निकालना है, ए और डी हमारे पास हैं तो ए और डी हम इसमें रख देंगे। ए का मान रखना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 12 माइनस ए की जगह 3 माइनस 53 गुणा डी की जगह 12 बराबर 132। अब देखिए जरा, 3 प्लस 12 का गुणा एन से करेंगे, 12n माइनस 12 एकम 12, 12 का गुणा दोनों से करेंगे, माइनस में 3 माइनस 53 गुणा 12 करेंगे, 12 तिया 36 की 6, 12 पंजे 60 और 3 63 बराबर 132। अब यहाँ देखिए 3 प्लस में है, 3 माइनस में, ये वाला खत्म। अब 12 और 636 को जोड़ लेंगे तो सेम चिन्ह है, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 6 की 6, ये कितना आया 648 बराबर 132। 12n बराबर 132, 648 को भेजेंगे तो ये भी प्लस में। अब 12n बराबर 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 6 और 1 7, 780। n बराबर 780 बटे 12, तो ये होते हैं बर्छिंग 72, कितना बचा 6 और 12 पंजे 60, ये वाला ख़त्म। n बराबर 65, यानी ये जो सवाल में कहा 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक है, तो ये 65वां जो पद है इस समांतर श्रेणी में आगे जो 65 नंबर पर आएगा, वो जो पद आएगा वो 54वें पद से 132 अधिक आएगा। क्लियर ना? आपको सवाल एक बार दिखा देता हूँ ऊपर से, ये देखिए सवाल बहुत अच्छे तरीके से मैं साफ बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आपको समझा दिया है, आप इसको नोट करिए। और आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आज का क्लास समझ में आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।